समय समय पर हमारे जो विशेष वक्ता अपने अनुभव को यहाँ लेके आए हैं हमारे बीच में, आपके सामने प्रस्तुत कराएंगे। इसी कार्यक्रम में हर समय हर कार्यक्रम में लेक्चर देने वाली एक बहुत ही होनहार बालिका कुमारी सौम्या हस्तक जो हर कार्यक्रम में अपने कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत करती है। तो मैं देखता हूं कि आज के इस महोत्सव में वो क्या प्रस्तुत करना चाह रही हैं। कुमारी सौम्या हस्तक। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा फुले और बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम सौम्या महेंद्र हस्तक है। आज हम महात्मा फुले और बाबा साहब जी की संयुक्त जयंती मना रहे हैं। इन महापुरुषों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। चेहरे पर हो सच की रौनक, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। चेहरे पर हो सच की रौनक, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। जो जंगल को महका दे, अब वो फूल कहाँ खिलते हैं। भारत की भूमि पर जहाँ परोपकार, दया, मानवता, करुणा, जन कल्याण की बात होती है तो अनेक महापुरुषों के नाम आते हैं। 11 अप्रैल 1827 को एक ऐसे ही महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। छोटी सी उम्र में ही उनके माँ का देहांत हो गया। उनका लालन पालन सगुनाबाई नामक दाई ने किया। 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ। 1848 में जब वो अपने मित्र के शादी में गए तब पिछड़ी जाति के होने के कारण उनका बहुत अपमान किया गया। उसके बाद उन्होंने जाति प्रथा को नष्ट करने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि हमारा धर्म केवल प्रेम होना चाहिए और जाति केवल मानवता होनी चाहिए। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच का घोर विरोध किया। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। विद्या विना मति गई, मति विना नीति गई, नीति विना गति गई, गति विना वित्त गया, वित्त विना शुद्ध गया। इतना अनर्थ एक अविज्ञा ने किया। 1848 में उन्होंने एक बालिका विद्यालय खोला जिसमें पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं थे। इसीलिए सावित्रीबाई ने पढ़ाने का काम शुरू किया। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। उस समय बालिका शिक्षा को पाप समझा जाता था, इसीलिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी तब समाज के कुछ लोग उनके ऊपर कीचड़, पत्थर, गोबर फेंका करते थे। इसीलिए जाते समय वो अपने साथ एक साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल जाकर बदली करती थी और आते समय वही खराब साड़ी पहनती थी। रास्ते जिंदगी के आसान नहीं होते, किसकी जिंदगी में तूफान नहीं होते। रास्ते जिंदगी के आसान नहीं होते, किसकी जिंदगी में तूफान नहीं होते। ऊंची ऊंची मुकाम हासिल करने वाले छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोला। 24 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनका मुख्य उपदेश था कि पिछड़ी जाति को शोषण से मुक्त करना। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नाम की साप्ताहिक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1877 में उन्होंने दिनबंधु नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया। और कुदरत का करिश्मा देखिए, उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए 1 साल बाद ही बाबा साहब जी का जन्म हुआ। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। 1906 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की।
1908 में उनका विवाह सावित्री रमाबाई के साथ हुआ। 1910 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। 1912 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। 1930 में उनके पिताजी रामजी सूबेदार जी का निधन हुआ और 1913 में ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। 1915 में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। 1916 में उन्होंने पीएचडी की परीक्षा पास की। 1918 में उन्होंने मुंबई के कॉलेज में इकोनॉमिक के प्रोफेसर की नौकरी की। 1920 में उन्होंने मूक नायक पेपर का प्रकाशन किया। 1922 में उन्होंने बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की। 1923 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी प्राप्त की। 1926 में उनके बेटे राजरत्न की मृत्यु हुई। 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत पेपर का प्रकाशन किया और 1927 में ही उन्होंने महाड का सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन किया। 1928 में उन्होंने समता पेपर का प्रकाशन किया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया और 1930 में ही उन्होंने जनता पेपर का प्रकाशन किया और 1930 में ही वो गोलमेज परिषद के लिए लंदन गए। 1932 में बाबा साहब जी और गांधी जी के बीच में पुणे करार हुआ। 1935 में उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हुआ। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। 1938 में उन्होंने अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद की। 1940 में उनकी भेंट सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। 1947 में वो भारत के पहले कानून मंत्री बने और 1947 में ही उन्होंने व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बने। 1948 में उनका विवाह शारदा कबीर के साथ हुआ। 1950 में उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंग कॉलेज की स्थापना की। 1952 में उनकी प्रथम चुनाव में हार हुई। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने चंद्रपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। नमो बुद्धाय जय।